हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य भाग 2। हेलो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे चोल वंश के विषय में। एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था चोल वंश के शासकों के विषय में और उसको हमने एक ट्रिक के द्वारा याद किया था दोस्तों। और वो ट्रिक थी विजय आदि पर राजा राजेंद्र कुल को राजी कर देते थे। विजय आदि पर राजा राजेंद्र कुल को राजी कर देते थे, जिसमें विजय से विजयालय, आदि से आदित्य प्रथम, पर से प्रांतक प्रथम, राजा से राज प्रथम और राजेंद्र से राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल, कुल से हो जाएगा कुलोतुंग और राजी से दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। इस प्रकार हमने शासकों को याद किया था चोल वंश के। अब हमने इसमें पढ़ लिया था कल दोस्तों, विजयालय पढ़ लिया था, आदित्य प्रथम, परांतक, राज प्रथम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोल के विषय में या राजेंद्र प्रथम के विषय में। तो आइए दोस्तों आज इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। जो राजेंद्र प्रथम है दोस्तों, इसका जो शासनकाल है यह 1014 से 1044 ईस्वी तक था और इसे राजेंद्र चोल भी कह सकते हैं, राजेंद्र प्रथम को आप। और इनके जो काल में ना चोल साम्राज्य सर्वाधिक जो विस्तार हुआ तो वह राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ था। चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ दोस्तों वह राजेंद्र चोल के समय में हुआ था और इसने श्रीलंका के समस्त भाग को जीत लिया था, यानी संपूर्ण श्रीलंका को इसने जीत लिया था। और श्रीलंका का जो शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने या राजेंद्र चोल ने बंदी बनाकर इसको भारत ले आया था। ये तो इतना महान शासक था दोस्तों ये। और 1022 में उसने गंगा घाटी का अभियान किया। कौन सा अभियान किया दोस्तों? गंगा घाटी का अभियान किया और यह अभियान 2 वर्ष तक चला। इसके दौरान उसने बिहार बंगाल के शासकों को हराकर उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। ये आगे दोस्तों को आता है कि राजेंद्र प्रथम ने या राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी का अभियान कब किया? तो 1022 में किया और यह अभियान 2 वर्ष तक चला था। इस दौरान उसने क्या किया? इसके दौरान उसने बिहार तथा बंगाल के जो शासक थे उनको हराकर उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। उसने पाल वंश का जो शासक था महिपाल वंशी गोपाल ने स्थापना करी थी दोस्तों। और इसका जो शासक महिपाल को पराजित कर दिया था राजेंद्र प्रथम ने। और इस उपलक्ष्य में उसने वापस आकर गंगईकोंड चोलपुरम, क्या है दोस्तों? गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की और गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। देखिए, नगर को जो स्थापना की इसने गंगईकोंड चोलपुरम और जो उपाधि धारण की दोस्तों इसने, वो उपाधि इसने की थी गंगईकोंड चोल, अर्थात गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की पाल के जो शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को चोल राज्य की नई राजधानी बनाया। पहले चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर या तंजापुर थी दोस्तों, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को चोल साम्राज्य की नई राजधानी बनाया। उसकी सबसे महान जो सफलता थी वह श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी दोस्तों? श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध थी। इसमें उसने शैलेंद्र शासक श्री संग्राम विजय तुंग को पराजित करके कटाहा अर्थात कडारम पर अधिकार किया। किसको हरा के दोस्तों? श्री संग्राम विजय तुंग को हरा के। और हरा के क्या किया? कडार कोंड की उपाधि धारण की। इस विजय के फलस्वरूप राजेंद्र जो प्रथम था उसका जो शासन वह मलाया, जावा, सुमात्रा आदि देशों तक फैल गया था। तो बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा एक चोलगंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? ऐसे आ सकता है कि चोलगंगम नामक तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया। और कितना लंबा है ये? 16 मील लंबा है दोस्तों। बंगाल विजय की उपरांत, यानी बंगाल विजय जीतने के बाद इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और श्रीलंका के जो शासक हैं महेंद्र पंचम को इन्होंने हरा दिया था और इनसे इंदर का निर्मल हार
छीन लिया था। मतलब किसने छीना? तो राजेंद्र प्रथम ने या राजेंद्र चोल ने इंद्र का निर्मल हार महेंद्र पंचम जो श्रीलंका का शासक था उससे छीन लिया था दोस्तों। जो ये है ना, जो अब आगे हम पढ़ेंगे गजनी का जो सुल्तान महमूद गजनी, तो वो है दोस्तों, वह राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल का समकालीन था। और येतगिरी से विजय स्तंभ राजा धीराज प्रथम ने बनवाया था। अब राजेंद्र चोल के बाद में आएंगे ये राजा धीराज आगे, तो इन्होंने ही क्या करा था, येतगिरी में एक विजय स्तंभ है दोस्तों, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और विजय कौंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह भी राजा धीराज प्रथम थे, इन्होंने की थी। तो इसके बाद हम एक कुछ महत्वपूर्ण शासक आएंगे चोल के, जिनका हम थोड़ा बहुत वर्णन दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बार तो हम राजेंद्र चोल के जो गुरु थे इसके विषय में पढ़ते हैं। राजेंद्र चोल के जो गुरु थे वह दोस्तों ईशान शिव या सर्व शिव भी कहीं पे कहा गया है, ये दो इसके गुरु थे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक, जैसे द्वैतवाद के शंकराचार्य थे वैसे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। और यह दोस्तों किसके थे? राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। राजेंद्र प्रथम के समकालीन एक तो महमूद गजनी और एक ये है दोस्तों रामानुजाचार्य, इनके समकालीन थे। और राजेंद्र चोल के गुरु ईशान शिव या सर्वशिव थे। और 1068 में सोमेश्वर फर्स्ट ने, इनके बाद में ही आएगा चोल के, यानी राजेंद्र चोल के बाद आते हैं ये शासक, तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों, सोमेश्वर प्रथम ने 1068 ईस्वी में। अब है जो राज प्रथम, जो हमने कल पढ़ा था जिसके विषय में, राज प्रथम की बहन कुंदवई ने, किसने दोस्तों? कुंदवई ने एक ही स्थान पर शैव वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वह कौन शासक था जिसने एक ही जगह पर शैव वैष्णव या जैन मंदिरों का निर्माण करवाया? तो वह कौन था? वह राज प्रथम की बहन कुंदवई थी दोस्तों, और उसने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो राजेंद्र प्रथम है दोस्तों, उनके बाद में आते हैं कुलोतुंग। कौन है? कुलोतुंग प्रथम। इनका जो शासनकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक है। कुलोतुंग ने अन्य सुडगम तरवित के नाम से भी जाना जाता है। कुलोतुंग है जो दोस्तों, इसको अन्य सुडगम तरवित, थोड़ा अजीब नाम है, इसका मतलब भी होता है कि करों को हटाने वाला। इसने जो अन्य कर थे ना वो हटा दिए थे, उनको इन्होंने माफ़ कर दिया था जनता से, तो इसलिए इनको सुडगम तरवित अर्थात करों को हटाने वाला के नाम से भी जाना जाता है। और एक है दोस्तों चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण, चिदम्बरम के जैसे चिदम्बरम का जो मंदिर है उसका निर्माण कुलोतुंग फर्स्ट ने करवाया था। और इनके इनका एक दरबारी था दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, जय गोंदार कुलोतुंग फर्स्ट का राज कवि था, यह दरबारी था। इसने कलिंग तुपर्णी नामक वो दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे कंबन द्वारा तमिल रामायण की रचना कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। कंबन द्वारा तमिल रामायण की रचना कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। अब राजेंद्र तृतीय है दोस्तों, जो अंतिम शासक है चोल साम्राज्य का, जिसका शासनकाल 1246 से 1279 है, और इसके विषय में पढ़ेंगे हम। यह चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। ऐसे पूछ ले कि विजयालय ने क्या किया था, चोल वंश की स्थापना की थी, तो अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। और चोल साम्राज्य का अंत 1279 में पांड्य नरेश कुलशेखर ने किया। किसने किया? पांड्य नरेश कुलशेखर ने किया। और चोल शासक समुद्री सेना के लिए विख्यात थे। जो चोल शासक हैं दोस्तों, उनकी जो समुद्री शक्ति थी वह ज़बरदस्त थी। इसी के कारण उन्होंने विभिन्न देशों जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव, ऐसे उन पर अधिकार कर लिया था। और चोल जो काल है उनकी प्रमुख भाषा संस्कृत और तमिल थी। जो संस्कृत भाषा है और तमिल है, यह चोल की जो प्रमुख भाषा है चोल वंश की, साम्राज्य की। और एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बासव ने की थी। और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। चोल साम्राज्य में सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। और भूमि माप की एक इकाई थी दोस्तों चोल वंश में ही, तो उसको बेली कहा जाता था।
क्या कहा जाता था, भूमि जो नाप की इकाई है उसे बेली कहा जाता था। एक आगे है दोस्तों, जो उत्तम चोल है जिसे सुंदर चोल या परांतक द्वितीय भी कहते हैं, ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या किया था दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे चोल साम्राज्य में। और कावेरी पट्टनम है जो कावेरी पट्टनम, वह चोल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, मतलब पोर्ट या पतन कह सकते हैं आप। तो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था दोस्तों, तो वह था कावेरी पट्टनम। और ऐसे ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि चोल वंश की जो है वो विशेषता क्या थी चोल साम्राज्य की, तो उसकी जो स्थानीय स्वशासन है ना दोस्तों, चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। और एक यहाँ की जो प्रतिमाएं है ना, कांस्य प्रतिमाएं, वो भी बहुत फेमस थी। इसके विषय में आगे शायद दिया है अभी कि चोलकालीन नटराज जो प्रतिमा है, जो चोलकालीन की नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है दोस्तों, उसे सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जा सकता है चोलकालीन प्रतिमा का। यानी यह नटराज की प्रतिमा थी, कांस्य प्रतिमाएं थी दोस्तों। और जो चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वह संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल वंश में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था दोस्तों, धान था। क्या था, धान या चावल जिसे बोल सकते हैं। और चोल काल में भूमि जो कर है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। राजा राज ने द्वितीय ने दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। थोड़ा अजीब ना है, राज तो द्वितीय था दोस्तों। एक तो हमने कल पढ़ा था राज प्रथम के विषय में, लेकिन जो राज द्वितीय है उसने दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और एक विक्रम चोल है दोस्तों, यह भी चोल शासक ही है। यह अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कौन करवा रहा था दोस्तों, विक्रम चोल करवा रहा था। अभाव एवं गरीब जनता से कर वसूल करके उसका निर्माण करवा था, चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था दोस्तों। और जो कुलोत्तुंग द्वितीय है, जैसे कुलोत्तुंग फर्स्ट के विषय में अब हमने पढ़ा था, तो जो अभी इनके बाद आएंगे कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में, किसमें दोस्तों, जो चिदम्बरम मंदिर है जिसका ये विस्तार करवा था विक्रम चोल, उसमें जो गोविंद राज अर्थात विष्णु की जो मूर्ति थी उसे समुद्र में फेंकवा दिया। और बाद में बहुत समय बाद कि उसे समुद्र में फेंकवा देता है, लेकिन बहुत समय बाद कालांतर में एक वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य हैं जो, वो उस मूर्ति का पुनः उद्धार किया उन्होंने, और उसमें उसको तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। यहाँ से दो बात समझने वाली हैं दोस्तों। जो विक्रम चोल है वह अभाव एवं अकाल के समय गरीब जनता से राजस्व कर, यानी जो कर इकट्ठा करके मंदिर का विस्तार करवा रहा था। तो जो कुलोत्तुंग द्वितीय है उसने क्या किया, उसने चिदम्बरम जो मंदिर है उसमें जो विष्णु की मूर्ति थी गोविंद राज की, वह उस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा देता है। लेकिन बहुत समय बाद एक जो आचार्य हैं विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, यह उस मूर्ति का पुनः उद्धार करते हैं और उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों कि तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है या कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है। तो जो तमिल साहित्य का त्रिरत्न है वह है कंबन, ओटकुट्टन और पुंगलेंदी। ये दोस्तों पुगलेंदी हैं, ये तीन हैं दोस्तों। ये तो हैं तमिल साहित्य के त्रिरत्न। और कन्नड़ के हैं वो हैं पन्न, पोन और रन। पन्न, पोन व रन, ये कन्नड़ साहित्य के हैं दोस्तों। चोल शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 भागों में बांटा। इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसको 6 प्रांतों में बांट दिया दोस्तों। और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। यह एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी उनकी जो व्यवस्था है चोल साम्राज्य की, तो उसके विषय में अब पढ़ रहे हैं हम कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों, 6 प्रांतों में बांट दिया। और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। अब मंडलम है जो आगे, मंडलम को वलनाडु अर्थात कोट्टम, और नाडु, वलनाडु है आगे नाडु में,
जिसे जिला बोल सकते हैं। और जिले थे जो नाडु थे वह कुर्रम, यानी ये गांव का एक समूह होते थे। और उनसे फिर बाद में जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वह थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई जो है वह ग्राम थी। चोल काल में मंदिर निर्माण कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। कौन सी थी दोस्तों? जो मंदिर निर्माण की कला वह चरम उत्कर्ष पर थी। इस काल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया। जो यह काल था, चोल काल था, इसमें द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया। और इसे द्रविड़ शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से दक्षिणी भारत तक ही सीमित थी। इसकी विशेषता यह है दोस्तों इनकी कि इसमें एक विमान होते हैं। इन मंदिरों में विमान होते हैं। विमान का मतलब है जो गर्भगृह है दोस्तों, उसके ऊपर 5 से 7 मंजिलों का निर्माण एक विशेष शैली से किया जाता था, जिसे विमान कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? विमान कहते थे। जैसे राजराजेश्वर मंदिर है, जो उस पर विमान है, जो वह काफ़ी ऊंचा है, वो काफ़ी लंबा है। तो ये जो चोल वंश में जितने भी मंदिर बने हैं ना, तो उनकी विशेषता यही है कि उनमें विमान मिलेंगे आपको। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।